अगर आप भी शौक़ रखते हैं कि आपका घर भी वेल ऑर्गेनाइज रहे और वक्त के साथ साथ इसमें कुछ तब्दीलियां अगर आप चाहते हैं तो आप लोगों को कुछ ना कुछ ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत पड़ती रहती है। आप किसी भी मार्केट से लेने जाते हैं काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, बट आप उसे घर में जब बनाने जाते हैं तो ज़ीरो कॉस्ट में वो बनकर रेडी हो जाते हैं। ना कि रेडी हो जाते हैं बल्कि आप उसे अपने ही तरीके से कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं जो कि अपनी ज़रूरत के मुताबिक हो। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बहुत ही ज़बरदस्त टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ। आप लोगों ने कंप्लीट वीडियो देखनी है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ हया, आप लोग देख रहे हैं हया टिप्स जोन। तो इस तरह से हमारे घर में अक्सर छोटी छोटी सी चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती हैं, बट ये छोटी छोटी सी जो चीज़ें होती हैं ना, ये हमारी बड़ी बड़ी प्रॉब्लम को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर देती हैं। अब अक्सर ऐसा होता है, देखें, इनका यूज़ कुछ लोग तो बिल्कुल भी नहीं कर पाते ना, और ना ही उनके माइंड में होता है, वो चीज़ें इस तरह से उठाकर फेंक देते हैं, बट ये काम आ जाती हैं। देखिए, बच्चे अक्सर बैग्स लेकर आते हैं ना, तो उनकी ज़िप होती है ना, इस तरीके से टूट जाती है। अक्सर ये ज़िप बहुत ही अच्छी फैंसी होती है ना, तो इस तरीके से इसके ऊपर जो स्ट्रिप लगे हुए होते हैं ना, देखिए यहाँ पर आप लोगों को नज़र भी आ रहा होगा, तो वो स्ट्रिप्स निकाल कर तोड़ देते हैं बच्चे। तो फिर ये बिल्कुल हुक टाइप रह जाती है, बिल्कुल रनर ही रह जाता है ना आगे का। तो आप लोगों ने ये करना है कि की चेन्स वगैरह होती हैं वो ऐड कर दें, मगर की चेन्स भी बच्चों नहीं छोड़ते हैं। पूरा टारगेट होता है उनके 1-2 दिन में की चेन्स गायब हो जाती हैं। तो इस तरीके से आप लोग रिबन वगैरह भी डाल सकते हैं या सेफ्टी पिन भी यूज़ की जा सकती हैं, बट बच्चों के लिए वो भी इतनी सिक्योर चीज़ नहीं है। नेक्स्ट ये कि मेरे पास एक ज़बरदस्त सा फैब्रिक है और इसकी मैंने 4 फोल्ड्स ले लिए थे यहाँ पर, और सर्किल में मैंने यहाँ पर इसे कट कर लिया था। आप चाहें तो इसे अपने ही अकॉर्डिंग मतलब कोई भी शेप दे सकते हैं, स्क्वायर दे सकते हैं, रेक्टेंगल, बट मैंने यहाँ पर सर्किल में कट किया था। कोई भी लिड वगैरह ले लें, उससे बहुत ही अच्छे से ये आप लोग कट कर सकते हैं, ठीक है। और इसका डायमीटर मैं आप लोग को बता देती हूँ, यहाँ पर है तकरीबन 10 इंचेस है इसका, और सेंटीमीटर इसी तरीके से मैं बता देती हूँ, इसका 25 सेंटीमीटर है आई थिंक। और आप लोगों ने डॉग की आवाज़ को बिल्कुल इग्नोर करना है क्योंकि रात का टाइम है ये काफ़ी ज़्यादा। और इसकी स्ट्रिप मैंने कट की जो राउंड में आपने लगानी है। स्ट्रिप आपने उतनी ही बड़ी लेनी है। चौड़ाई मैं आप लोगों को बता देती हूँ, 3 इंच ली है, और इसके सेंटर में हम लगाएंगे ज़िप, तो वो 4 इंच हो ही जाएगी ना इस तरह से। तो तकरीबन मैंने इसके अकॉर्डिंग लिए, जितनी मेरे पास ज़िप है ना, इसी के अकॉर्डिंग मैंने इसकी स्ट्रिप ली है यहाँ पर। अब मैं सेंटर में 1 इंच अलहदा कर दूँगी, 2 इंच एक साइड पर कर दूँगी। इस तरीके से कट लगाकर पूरी ही स्ट्रिप को कट कर दूँगी, और सेंटर में हम लगाएंगे इसके यही ज़िप जो बहुत ही बड़ी सी है। तो आप अपने ही अकॉर्डिंग ले लीजिए जितनी आपको ज़रूरत हो ना। अगर आप हाफ़ में लगाना चाह रहे हैं सर्किल के तो आप हाफ़ में लगा सकते हैं, और फुल में लगाना चाहते हैं तो आप फुल में लगा सकते हैं। मैं तकरीबन फुल में ही लगा रही हूँ, तकरीबन 3 इंच छोड़ के, 3 इंच का गैप देके मैं इसको तकरीबन मैं फुल में ही मतलब के लगा रही हूँ। इस तरीके से देखें मैंने बहुत ही अच्छे से, आप रनर चाहे निकालना चाहें तो भी मतलब निकाल कर भी ज़िप अटैच कर सकते हैं, वरना तो ऐसे भी लगा लें, कोई भी मसला नहीं होता, बहुत ही आसानी से लग जाती है। अब चाहें तो सेंटर में इस तरीके से क्रॉस बना सकते हैं, स्टिचेस लगा सकते हैं इस तरीके से, एक इधर क्रॉस बन जाएगा। इससे ये होगा कि ये कपड़ा जो है ना आपका फिक्स हो जाएगा। जो बीच में हमने लाइनिंग वगैरह दी है ना, इसके लाइनिंग नहीं दी, फॉर्मिक शीट लगाई है मैंने, तो खैर यहाँ पर कॉटन वाली जो शीट आती है ना वो लगाई, आप फॉर्मिक शीट भी लगा सकते हैं। तो इससे इस तरीके से देखें ये गोलाई में मैंने अच्छे से लगाई है। जो बाकी रह गई है ना गोलाई, जो बाकी रह गई तकरीबन 3 इंच की रह गई है, तो इधर हम कोई भी आप कपड़ा लगा सकते हैं ना। तो इससे ये होगा कि ये एंड पॉइंट हो जाएगा ज़िप का, और स्टार्टिंग पॉइंट भी यही हो जाएगा, ताकि ज़िप बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाएगी। जब इधर हम एक्स्ट्रा कपड़ा लगाएंगे ना, ये देखें इतनी ये डबल स्ट्रिप यहाँ पर लगानी थी, बट फैब्रिक मेरे पास इतना था नहीं, तो इस तरीके से ये मैंने छोटे छोटे से पीसेस ही ले लिए, तो मैं इसे ज्वाइन कर लूँगी। अगर आप इस जगह हाफ़ स्ट्रिप लगाते हैं और इस तरह से, तो ये वाली जो मैं अब 3 इंच की लगा रही हूँ ना पट्टी, तो आप लोगों ने ये बड़ी लेनी होगी।
ठीक है, इस तरह से। और अब मैं इसकी फिनिशिंग के लिए यहाँ पर मतलब कि अंदर जो पाइपिंग वगैरह लगाऊंगी ना मैं, आप चाहें तो ऊपर भी लगा सकते हैं, बट मेरे पास इतनी अच्छी मैचिंग इसकी थी नहीं, बाद में मुझे मिली थी इतनी अच्छी मैचिंग इसकी, तो मैं ग्रे ही यहाँ पर प्लेन था मेरे पास फैब्रिक, तो मैं उसकी पाइपिंग कर दूँगी ना इससे। और ओरेप में कट करें क्योंकि ये गोलाई है ना, तो ओरेप में ज़्यादा अच्छा रहेगा, मतलब कि फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आएगी इस तरीके से देख। और इसकी थिकनेस देखें काफ़ी ज़्यादा है ना, ये बॉटम वाला एरिया है और इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा मुझे लग रही है शायद ही मशीन चले, बट मैं ऐसा करूँगी कि इसको अच्छे से फिक्स कर दूँगी हैंड स्टिच करके, ताकि मशीन बहुत ही आसानी से फटाफट से चल जाए। देखें यहाँ पे मैंने स्टिचेस लगा दी हैं और ये हैंड स्टिच किया है, देखें कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है ना। तो जब भी आपको मशीन जो है तंग करे तो आप लोगों ने ये काम करना है, हैंड स्टिच करके फिर कोई किसी भी मोटी चीज़ को आप अगर सिएंगे ना, सिलाई करेंगे तो बहुत ही जल्दी हो जाती है। इस तरीके से ये ऊपर वाला लिड है तो ये इतना मतलब कि इसकी थिकनेस ज़्यादा नहीं है, तो इस पर तो मैं डायरेक्ट भी सिलाई कर सकती हूँ मशीन से ही। तो इसी तरह से फिर मैं इसकी सिलाई लगाकर और साथ में पाइपिंग भी कर दूँगी। आप चाहें तो इसको भी हैंड स्टिच करके बस पाइपिंग ही आप दे दें ऊपर से, तब भी बहुत ही अच्छे से मतलब कि सिक्योर हो जाएगा, फिर अलग-अलग कपड़ा नहीं करना पड़ेगा। मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगी कि जब आप आपस में ये जोड़ रहे हो ना, तो आप हैंड स्टिच कर लें और फिर पाइपिंग आप लोग मशीन से दे दें, तो इससे बड़ी आसानी हो जाएगी। फिनिशिंग भी बहुत ही अच्छी आ जाएगी और दूसरी बहुत ही आसानी से ये लग भी जाएगा। देखें यहाँ पर। और जो बाकी ज़िप के बाद जो पीछे मुझे स्ट्रिप लगानी थी ना, तो वो भी मैंने लगाकर और अच्छे से उधर भी पाइपिंग कर दी है। और मुझे ये बाहर से ज़्यादा मुझे अंदर मतलब कि अंदर वाला एरिया जो पाइपिंग वाला एरिया है ना, जो उल्टी साइड है, वो ज़्यादा अच्छी लग रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये मैंने शायद हॉट पॉट बनाया, बट ये हॉट पॉट नहीं बनाया। आगे आप लोग देखेंगे कि मैं ये किस तरीके से यूज़ करती हूँ, तो ये आइडिया इंशाल्लाह आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। और यहाँ पर मैंने पहले तो इसके हैंडल्स कट किए, तो बट वो इतने अच्छे नहीं लग रहे थे क्योंकि उसके ऊपर आप लोगों ने देखा यहाँ पर कुछ अजीब से स्टिचेस वगैरह लगे हुए थे जो कि नज़र आ रहे थे ना, ग्लू थी आई थिंक, जो भी था वो अच्छा नहीं लग रहा था, फिनिशिंग नहीं थी उसमें। तो इस तरीके से मैंने अलग से सेपरेट लेकर इसके स्ट्रिप और कट करके हैंडल बनाया है और थोड़ा सा इसी फैब्रिक का भी टच दे दिया, तो हैंडल बहुत ही हमारा प्यारा सा बनकर तैयार हो चुका है। अब इसे हम सीधा कर लेंगे, बट ये मुझे पाइपिंग के साथ उल्टा ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। और अगर आप हाफ़ ज़िप लगाएंगे तो ये हाफ़ खुलेगा और अगर फुल लगाएंगे तो इस तरीके से देखें पूरा खुल जाएगा, इस तरीके से ओपन होकर रखा जाएगा। तो आप चाहें तो इधर एक सामने पॉकेट्स भी बना सकते हैं और चाहें तो इसी तरीके से एज इट इज़ यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मैंने किस लिए बनाया है ये मैं आपको दिखाती हूँ। और आप इसे ब्यूटी बॉक्स भी बना सकते हैं, सामने मिरर लगा सकते हैं, नहीं तो आप इसे थ्रेड बॉक्स बना लें और सामने ना इस तरीके से एक पॉकेट्स लगाकर उसमें छोटी छोटी पिन्स वगैरह, इंची टेप और सीज़र वगैरह रख सकते हैं। और चाहें तो इसके अंदर गर्म गर्म रोटियां भी रख सकते हैं, तंदूर की या घर की, जो आपको पसंद हो। रुमाल में लपेटें, इसके अंदर रखें और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और इसे हैंड वॉश भी किया जा सकता है। और मैंने पहले बनाया था वो भी बहुत ही प्यारा बना था, आप एंड स्क्रीन पर देख सकते हैं, वो मेंशन हो जाएगा। और इसके अलावा ये भी बड़ा ही प्यारा सा बना है, वो थोड़ा बड़ा साइज़ था, ये थोड़ा छोटा है। तो इस तरीके से अब मैं इसे थ्रेड बॉक्स बना लूँगी। और अब मैं आप लोग को दलीम की छोटी सी रेसिपी बताती हूँ जो बहुत ही जल्दी बन जाता है। अगर आप चाहते हैं आपका दलीम जल्दी से बन जाए 1-1.5 घंटे में, तो आप लोग चाहें तो दलिया भी ले सकते हैं, गेहूं का और जौ का, दोनों का इस तरह से लेकर मिक्स करके रख लें। वो अलग सेपरेट आप लोगों ने बाद में ऐड करना है। और चाहें तो इस तरीके से गंदम और चने की दाल हम वज़न लेकर और इस तरीके से इसको भी पानी में डिप करके रख दें। तकरीबन 1 घंटे 1.5 घंटे के लिए रखें। जब ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाए तब आप लोगों ने काम शुरू करना है अपने दलीम का। भिगो कर तो आप रख सकते हैं, वो टाइम मैंने इसमें काउंट नहीं किया है। यहाँ पर मैंने दालें ली हैं तकरीबन इतनी जितने आपको ये बॉल नज़र आ रहे हैं, बस इतनी दालें ली हैं, मिक्स कर दिया अच्छे से। चाहे तो दलिए के साथ बनाएं, चाहे उसके साथ, दोनों से ही बहुत ही अच्छा और बहुत जल्दी बन जाता है। सबसे पहले आप लोगों ने इस तरीके से गेहूं और मैंने चने की दाल को इस तरीके से सोक करके रखा था, पहले बॉयल कर लिया, उस पर अच्छे से झाग आ गए तो वो मैंने निकाल दिए हैं, ताकि मतलब कि उससे टेस्ट भी ख़राब हो जाता है ना दलीम का।
अब आप लोगों ने ये मसाले लेने हैं। ये सारे ही मसाले लेकर तकरीबन आप लोगों ने इस तरीके से क्वांटिटी रखनी है, क्योंकि हम इसके अंदर जो चिकन ऐड करें या फिर बीफ ऐड जो भी करेंगे, हम उसका कोरमा सेपरेटली ही बनाकर इसमें ऐड करेंगे। तो हाफ़ मसाले हमें उसमें भी डालने हैं ना। हरा धनिया, पुदीना ये मस्ट होता है दलीम के साथ, बहुत इससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। मैंने सारी चीज़ें इसमें ऐड कर दी हैं। और अगर आपके पास घोटा लगाने के लिए कुछ भी नहीं है कि इसमें घोटा कैसे लगाएं और ग्राइंड आप लोग करना चाहते नहीं है, तो एक स्ट्रेनर लेकर इस तरीके से आप लोग ये फ्राई वाला स्पून नहीं होता वो, उससे आप लोग निकालें ताकि पानी सारा निकल जाए और सिर्फ आपके अनाज ही आए हाथ में। स्पून के अंदर इस तरीके से इसके ऊपर डालें और अच्छे से मैश करते जाएं। अब नीचे आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा मतलब कि फ़ाइन सा दलीम इसके नीचे से निकल रहा है। और फिर इस तरीके से घोटने की बिल्कुल भी नीड नहीं रहती, बहुत अच्छा आपका फ़ाइन सा दलीम तैयार होता है। इस तरीके से अगर आप चाहें तो जो कोरमा आप तैयार कर रहे हो ना, यहाँ पे बॉईल कर लिया था गोश्त मैंने, काफ़ी सारा बीफ था, तकरीबन 1 kg बीफ था। इसको अच्छे से मैंने पहले ही बॉईल कर लिया था। बॉईल जो हमने गोश्त किया इसकी टाइमिंग हमने इसमें नहीं लगाई है, तो तकरीबन 1 घंटे में हमारा दलीम तैयार हो गया था। अब जो कोरमा बनाए ना, आप उसमें चाहें तो कोरमा मसाला ऐड कर दें या फिर टिक्का मसाला, इन दो में से आप कोई सा भी ऐड कर सकते हैं। इससे दलीम का टेस्ट बहुत ही अच्छा इन्हेंस हो जाता है। और अपनी पसंद के जो भी स्पाइसेस में ऐड करना चाहते हैं वो ऐड करें आप, और जैसा आप बनाना चाहते हैं वो बनाएं। बस मेन टिप जैसे कि मैंने आपको बताई है कि आप लोगों ने इस तरीके से जब कोरमा बनाना है ना, तो कोरमा मसाला ऐड करना है इसमें, यहाँ पे टिक्का मसाला इस तरीके से हाफ़ स्पाइसेस इसमें डालेंगे, हाफ़ उसमें डालेंगे। अभी तक मैंने इसमें ऑयल शामिल नहीं किया है। जब हम इसकी प्याज फ्राई करेंगे ना लास्ट में तड़के के लिए, तब हम इसमें प्याज भी डाल देंगे इसके कोरमे में। और इसी तरीके से हाफ़ मैंने प्याज उसमें डाली है ना, जो दालें बॉयल हो रही थी। ये कंप्लीट रेसिपी तो नहीं है, बट कुछ क्लिप्स हैं इसके, और कुछ क्लिप्स मेरे इसमें पुराने हैं, कुछ नए हैं। इस तरीके से ऐड करके मैंने आप लोगों से ये वीडियो शेयर की है, क्योंकि ये दलीम मैंने सैटरडे वाले दिन बनाया था, बहुत ही टेस्टी बना था। तो फिर जैसे कि मैंने सोचा आप लोगों से भी शेयर करती हूँ। तो यहाँ पर तकरीबन हमारा जो दालें वगैरह थी वो भी मैंने ऐड कर दी थी, क्योंकि दालें वगैरह बाद में ऐड करते हैं, पहले हमें गंदम या फिर चने की दाल वगैरह जो होती है वो हमें डालकर अच्छे से उसे मतलब कि हाफ़ डन करना होता है। उसके बाद हम ये दालें वगैरह ऐड करते हैं ना मज़ीद। और अब आप चाहें तो यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखाई थी कि अगर दलिए के साथ भी बनाना चाहते हैं तो वो लास्ट में ऐड किया करें। और इस तरीके से चिकन में बनाना चाहें तब भी मैं यही करती हूँ कि छोटी छोटी सी बोटियाँ कर और इसे रेशे करके बिल्कुल एंड टाइम पर मैं इसे शामिल करके और लास्ट टच देने के लिए जब मैं घोटती हूँ ना, तो फिर वो बहुत ही अच्छा टेस्टी सा दलीम बनता है। और इस तरीके से इसका चिकन का रेशा या बीफ का रेशा भी बाकी होता है, ताकि बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है ना दलीम में। जब गोश्त या चिकन वगैरह के रेशे आते हैं तो आपको पता होगा कितना टेस्टफुल दलीम लगता है ना। तो ये टिप बड़ी ही ज़बरदस्ती है, बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे आप इस तरीके से इसमें चिकन या बीफ ऐड करें। और जैसे कि दलीम का अगर घोटा वगैरह नहीं है, मैंने बताया आपको, तब भी आप ये काम कर सकते हैं कि आप स्ट्रेनर से अच्छे से मैश करके दलीम का घोटा मतलब कि जुगाड़ कर सकते हैं। और यहाँ पर लवाजमात जो होते हैं उसके बगैर आपको पता है दलीम बिल्कुल अधूरा होता है। इसमें लास्ट तड़का दिया है मैंने, और फ्राई की हुई प्याज जब ये हाफ़ डन हो गया था तब दोनों चीज़ों में मैंने ऐड कर दी थी, उसके कोरमे में भी, और इसी तरीके से मैंने जो दालें वगैरह पक रही थी उसके अंदर भी। तो इस तरीके से फ्राई प्याज डालने से इसका टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस होता है। अब जहाँ पर भी देना हो, पड़ोस में देना हो, किसी को भी देना हो, उसे दें। और दुआओं में मुझे भी याद रखें। होपफुली आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। जाने से पहले लाइक लाजमी कर दें, चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।